नमस्कार मित्रांनो, आज आपण तुमच्या मराठी वाचनपाठ या पुस्तकातील लेसन नंबर 18 पैशाचे व्यवहार हा पाठ अभ्यासणार आहोत. हा पाठ पूर्णपणे चित्र संदेश पिक्चर जे दिलेले आहेत ते पाहून आपल्याला अभ्यासायचं आहे. या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची चित्रे दिलेली आहेत. चित्रे पाहून आपण त्याच्यानंतर काय संदेश त्या चित्रातून मिळतोय आपल्याला ते पाहूया. पहा, पहिलं चित्र जे दिलेलं आहे त्या चित्रामध्ये एका लाईनमध्ये ती पॅरेंट्स आहेत, एक पुरुष स्त्री ती दिसत आहे. त्याच्यानंतर दुसरं चित्र आहे, त्या ठिकाणी नोट्स पैशाचं बंडल दिसत आहे तुम्हाला. तिसरे चित्र आहे, त्या ठिकाणी तुम्हाला भाजीपाला व्हेजिटेबल्स तशा प्रकारची वेगवेगळ्या प्रकारची आपल्याला चित्र दिलेले आहेत. तर आपण प्रत्येक चित्रात काय दिसते ते आपल्याला सांगायचं आहे. तुम्हाला परीक्षेमध्ये असं देखील प्रश्न येणार आहे की खालील चित्रात काय दिसते ते सांगा. मग आपण काय केलं पाहिजे? पहिल्यांदा त्या चित्राचं निरीक्षण अगदी व्यवस्थितपणे केलं पाहिजे. अगदी कानाकोपऱ्यामध्ये नजर टाकून त्या चित्रात काय काय दिसतंय त्याच्यावरून आपण एक अंदाज आपल्याला येऊ शकतो की इथे बँक आहे का, इथे व्हेजिटेबल्स आहे का, इथे पोस्ट ऑफिस आहे का, इथे टेलिफोन बिल भरलं जातं का, इथे लाईट बिल भरलं जातं का. असं प्रत्येक ठिकाणी पिक्चर्स बघून आपल्याला मेसेज दिलेला आहे आणि त्या चित्रातूनच आपल्याला त्याचं उत्तर तयार करायचं आहे. पहा, या ठिकाणी आपल्याला एक सुरुवातीला चित्र दिसते आणि त्या चित्रामध्ये एक सुरुवातीला एक विंडो आहे. त्याच्यानंतर असे हात केलेलं खाली एक चित्र दिलेलं आहे. तिथे लाईन आहे. ते लाईन कशासाठी आहे बघा. त्या ठिकाणी पहिलं जे चित्र आहे ते मध्ये ती एक बँक आहे. काय आहे? बँक आहे. पैसे भरण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी काय करते, लोक या ठिकाणी जात असतात. डेबिट अँड क्रेडिट या ठिकाणी हे ट्रान्झॅक्शन होत असते. दिस इज अ बँक. पीपल गो टू द बँक अँड विड्रॉ ऑर डिपॉझिट देअर मनी. या ठिकाणी त्या ठिकाणी आपण बँकेत जर तुम्ही तुमच्या पालकासोबत गेलेला असाल, पैशाचे व्यवहार जर आपल्याला शिकायचे असेल तर पहिल्या प्रथम आपण काय केलं पाहिजे, कोणाला सांगता येईल का? तर यासाठी आपल्याला पहिल्या प्रथम अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ेगा. किधर? मार्केट में. अभी बहुत स्टूडेंट्स जो है तो जब तक वो बड़े होते नहीं तब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ जाते नहीं. लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते पेरेंट्स खुद बोलते तुम मार्केट जाके आओ. मार्केट में कुछ भी काम हो सकता है, बराबर है. और मार्केट में जाने का है तो अपने को नॉलेज आना चाहिए. कैसे नॉलेज? पैशाचे, मनी. और आपको कुछ भी नॉलेज नहीं तो आप मार्केट में नहीं जा सकते, नहीं बैंक पे जा सकते, नहीं लाइट बिल भरने के लिए जा सकते, नहीं पोस्ट ऑफिस में जा सकते, नहीं वेजिटेबल्स खरीदने के लिए जा सकते. इसके लिए फर्स्ट आपने क्या करना चाहिए कि बैंक में जाने के लिए जब पेरेंट्स जा रहे तभी हम क्या करेंगे, पेरेंट्स के साथ जाएंगे. मार्केट में जा रहे तभी हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाएंगे. इसीलिए अपने को नॉलेज बढ़ जाएगा और पैशाचे व्यवहार त्यावेळी आपल्याला सीखने के लिए मिलेगा. समझ में आया? तो पैशाचे व्यवहार हा लेसन अभ्यासात असताना पहिला प्रथम आपल्याला पेरेंट्स के साथ हम जाएंगे तभी हमको नॉलेज बढ़ने वाला है. तर पहिल्या चित्रामध्ये आपल्याला काय दिसतंय की इथे बँक दिसतंय. बँकेमध्ये ते स्त्री पुरुष जेंट्स लेडीज दिख रहे और अपने विंडो पर वो पैसे कोई विड्रॉ कर रहे, कोई डिपॉजिट कर रहे, ये दिख रहे. इसके बाद राइट साइड में एक पिक्चर दिख रही है. उधर बहुत सब्जियां दिख रही है ना, और उसके पब्लिक आजू बाजू में है और वो सब्जी बेचने वाला दिख रहे. इसमें क्या है दिख रहे, दिस इज अ सीन ऑफ वेजिटेबल्स मार्केट. पीपल्स कम हियर टू व्यू व्हेजिटेबल्स. ही काय आहे, मंडई आहे ज्या ठिकाणी
भाजीपाला विकला जातो त्या ठिकाणी काय म्हणतात, मंडई. आणि हे आपल्याला पिक्चर त्या ठिकाणी दिसत आहे. पहा, तिसऱ्या ठिकाणी आपल्याला चित्र जर निरीक्षण केलं तर त्या ठिकाणी काय दिसतंय पहा, ज्या ज्या ठिकाणी विंडो दिसते त्या ठिकाणी एक पिक्चर असतं. त्या पिक्चरवरून आपल्याला अंदाज घेऊ शकतो. त्या ठिकाणी टेलिफोन दिसतोय आहे ना. टेलिफोन च्या ठिकाणी माणूस काय काम करण्यासाठी जाईल, तर टेलिफोन बिल भरण्यासाठी जात असते. टेलिफोनचे बिल स्वीकारण्यासाठी ती विंडो आहे, खिडकी आहे आणि इथे टेलिफोनचे बिल पैसे देऊन भरले जातात. दिस इज अ विंडो वेअर टेलिफोन बिल आर एक्सेप्टेड. हेअर पीपल कम टू पे देअर टेलिफोन बिल्स. या ठिकाणी या पिक्चरवरून आपल्याला काय मेसेज मिळतो की टेलिफोनचे बिल भरण्यासाठी त्या ठिकाणी त्या विंडोला पब्लिक खड़ी है. बराबर है. इसके बाद सेकंड लाइन में राइट साइड में लाइट बिल ऊपर लिखा है वीज देयर, यानी लाइट बिल भरने का वो सेंटर है. उधर विंडो में एक लड़का खड़ा है, इसके पीछे भी 2-3 आदमी है और वो क्या कर रहे हैं, अपने लाइट बिल का लाइन लगाया है उधर. तर इलेक्ट्रिक बिल स्वीकारण्यासाठी ही खिडकी आहे. घराच्या व ऑफिसच्या इलेक्ट्रिक बिलाचे पैसे या ठिकाणी भरले जातात. वो लाइट बिल किसका भी हो सकता है, किसी का ऑफिस रहेगा तो ऑफिस में भी लाइट की जरूरत पड़ती है, तर उधर का लाइट बिल ऑफिस का या अपना खुद का घर का यही एक ही जगह पर वो लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर एक्सेप्टेड ॲट दिस विंडो. समजलं. आता त्याच्या सर्वात शेवटला आपल्याला एक चित्र दिसते पहा. त्या चित्रात काय दिसतंय पहा. मी सुरुवातीला सांगितलं की चित्राचे निरीक्षण करा आणि निरीक्षण केल्याशिवाय तुम्हाला त्या चित्राचं वर्णन एक्सप्लेनेशन करता येणार नाही. त्या ठिकाणी बघा शूज, आणि शूज घेण्यासाठी एक लेडी है, एक आदमी है और वो शूज वाला क्या करे, उसको शूज दिखा रहे और एक पैर में शूज पहन रहे. त्या ठिकाणी आपल्याला काय दिसते, कसलं दुकान दिसते ते बघा. हे चपलांचे दुकान आहे काय, आणि त्या ठिकाणी बूट विकले जातात. चपला बुटांची खरेदी पैसे देऊन केली जाते. दिस इज अ फुटवेअर शॉप वेअर सॅन्डल्स अँड शूज आर अवेलेबल. पीपल्स पे मनी टू व्यू सॅन्डल्स ऑर शूज. या ठिकाणी या चित्रातून आपल्याला हे चपलांचं दुकान दिसत आहे. त्याच्या पुढे बघा एक लिफाफा दिसतोय आणि विशेषतः हे काय असावं, तर ते ठिकाणी आपण त्या चित्रातून काय अंदाज घेऊ शकतो बघा. लिफाफा म्हटलं तर पोस्टाचं पॉकेट. तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे या ठिकाणी त्याचा युनिफॉर्म जो आहे तो पोस्टमॅनचा युनिफॉर्म दाखवलेला आहे आणि त्या टेबलावर त्या पोस्ट कार्ड ठेवत आहे, म्हणजे ते काय आहे, पोस्ट ऑफिस आहे. पत्र भेटवस्तू पोस्टाने पाठवायला त्यावर पोस्टाची तिकिटे लावावी लागतात. बघा पोस्टात आपण कधी पेरेंट्स के साथ अभी कभी गए नहीं रहेंगे, कभी जरूर जाओ. पोस्ट ऑफिस में क्या करना पड़ता है कि जितना पॉकेट में हम लोग डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसका वेट करते हैं और वेट के हिसाब से उसको कितना मनी पे करना है, कितना तिकीट लगाना पड़ता है. तो पोस्टात पैसे देऊन पोस्टाची तिकिटे व पाकिटे येतात. पोस्टात पैसे भरून नातेवाईकांना मनी ऑर्डर पाठवता येते. मनी ट्रांसफर ये किधर होती है, ये भी पोस्ट ऑफिस में ही होते हैं. तर पीपल्स कैन बी पोस्टल स्टैम्प्स एंड envelopes from the post office. We also send money order to our relatives paying money at the post office. तर जे लास्टमध्ये सर्वात शेवटी मध्ये जे सेंटरला पिक्चर आहे ते काय आहे, पोस्ट ऑफिस आहे. आणि आता बघा सर्वात शेवटचं चित्र आपल्याला निरीक्षण करून सांगायचं आहे. पहा प्रत्येक चित्रावर आपण बोट ठेवायचं आणि एक्सप्लेनेशन में क्या क्या मैं बोल रहे ये ध्यान रखने का कि पिक्चर के साथ आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है. ये पिक्चर में क्या दिख रहे हैं, एक कपड़े का दुकान है ना. कपड़े के दुकान में वो क्या क्या अपने को चीज दिखा रहे हैं. एक एक कापडाच्या दुकानात कपडे खरेदी करताना पैशाचे व्यवहार होतात. मनी ट्रान्झॅक्शन टेक्स प्लेस व्हेन वी व्यू क्लॉथ्स फ्रॉम द क्लॉथ शॉप. आणि या ठिकाणी
अशा प्रकारे अनेक प्रकारच्या सेवा, चपला, कपडे यासारख्या अनेक वस्तू घेण्यासाठी पैशाचा व्यवहार, वीज भरणा केंद्र, विविध वस्तूंची दुकाने आपण पाहत असतो. लाईक दिस वेन वी पिक्चर्स फुटवेअर, क्लॉथिंग एक्सेट्रा फ्रॉम एनी शॉप्स वी डू मनी ट्रान्झॅक्शन. आपल्याला यालाच काय म्हणतात, प्रत्येक दुकानामध्ये सब शॉप में अपने को मनी ट्रान्झॅक्शन, पैशाचे व्यवहार हे या ठिकाणी दुकानात आपल्याला होत असतात. ये मैं स्टार्टिंग में ही बोला है, ये आपको कब नॉलेज मिलेगा, ये कब मिलेगा? इसके लिए हम हमारे पेरेंट्स के साथ अगर पोस्ट ऑफिस में गए तो पोस्ट ऑफिस का नॉलेज, उधर क्या होता है, बैंक में गए तो बैंक का नॉलेज मिलेगा. तब तक हमको मनी ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं मालूम नहीं पड़ेगा. मार्केट में गए सब्जी लेने के लिए, कहीं तो अलग अलग सब्जी हम लेते हैं, तो सब पेरेंट्स आपसे अलग अलग सब्जी का अलग अलग मनी पे करते, और पहले क्या कर रहे हैं आपने को आइडिया मिल जाएगी. इसके लिए आपको नॉलेज बढ़ने के लिए पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए, तभी पैशाचे व्यवहार आपल्याला समजणार आहेत. त्यासाठी सर्वात प्रथम आपल्याला आपल्या पालकासोबत जाणं गरजेचं आहे. विविध प्रकारचे पिक्चर्स सामने दिया है और सब पिक्चर का एक्सप्लेनेशन, ये पिक्चर में क्या क्या आपने को नॉलेज मिलेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन किया है. पाठ के नीचे बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस दिया है. देखो हमने कुछ राइटिंग, कुछ लेसन में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, खाली पिक्चर के ऊपर हम लोग ने हमारा नॉलेज क्या क्या उसमें मिलता है ये मैं आपको एक्सप्लेन किया. तुम बोलोगे सर तो सब पिक्चर्स है और इसके ऊपर क्वेश्चंस और आंसर कैसे लिखेंगे, तो ये अपना नॉलेज है. समझ में आया? तो क्या क्या क्वेश्चंस है सब एक एक हम लोग पडेंगे. वरील चित्रात दाखवलेल्या ठिकाणांना पालकासोबत भेट द्या, तेथे काय काय केले पाहिजे ते सांगा. पालकासोबत, पेरेंट्स के साथ विजिट, जब भी आप जाएंगे तभी इसका आंसर लिख सकते हैं. बरोबर आहे. सेकंड, बँकेत चालणारे पैशाचे कोणतेही दोन व्यवहार सांगा. पहा बँक में कौन सा व्यवहार होते, कौन सांगेल? राइट डाउन एनी टू मनी ट्रांजैक्शन डन एट द बैंक. आंसर लिख के ले लो. बचत खात्याचे पैसे जमा करणे, सेविंग अकाउंट डिपॉझिट. बचत खात्यातून पैसे काढणे, विड्रॉ. तर हे आपल्याला डेबिट एंड क्रेडिट ये दोन ट्रांजैक्शन बैंक में होते, लेकिन मराठी में लिखने के लिए आना चाहिए. तर बचत खाता, बचत खात्यात पैसे जमा करणे, बचत खात्यातून पैसे काढणे, जमा करणे और पैसे काढणे, अशा प्रकारचे दोन व्यवहार बँकेमध्ये होत असतात. मैचअप के लिए क्वेश्चंस दिया है. ए और बी दो ग्रुप है. ए ग्रुप में दिया है विजेचे बिल भरणे, मनी ऑर्डर करणे, फोनचे बिल. अभी ए और बी ग्रुप में अभी क्या क्या दिया है. बी ग्रुप का देखो, पोस्ट ऑफिस, आ दूरध्वनी केंद्र और ई वीज देयक केंद्र. आता पहा प्रत्येक अ ला कोणता मॅचअप होतो. विजेचे बिल भरणे, तर विजेचे बिल कुठे भरले जाते, वीज देयक केंद्र. सेकंड, मनी ऑर्डर करणे, मनी ऑर्डर कुठे होते, पोस्ट ऑफिस. 3, फोनचे बिल कुठे होते, फोनचे बिल दूरध्वनी, फोनला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतोय, दूरध्वनी केंद्र. तर सेकंड क्वेश्चन्स आपण बघितला. त्याच्यानंतर आपण थर्ड क्वेश्चन्स पाहूया. दुकानात जा, खालील वस्तूंचे भाव माहित करून घ्या व किंमत लिहा. देखिए जब तक हम लोग मार्केट में जाते हैं तब तक हम लोग को किसका प्राइस क्या है ये मालूम नहीं होती. फिर भी हम लोग हमारे दिमाग से इसका आंसर लिख सकते.
देखिए क्या क्या पूछा है, कौन सा चीज का प्राइस पूछा है। पहा, चित्रकला वही। देखिए चित्रकला वही मतलब ड्राइंग नोटबुक। हम लोग को सब पेरेंट्स रेडीमेड देते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ये नोटबुक नहीं लाया है, तो आपको जानकारी लेना चाहिए। तो प्राइस नोटबुक के पीछे प्राइस लिखा रहेगी, वो प्राइस क्या है, वो कम से कम आप मार्केट में गए नहीं तो बुक के ऊपर ड्राइंग बुक का प्राइस क्या है वो पूछो। स्केच पेन बॉक्स, स्केच पेन बॉक्स आपका नया रहेगा तो उसके ऊपर प्राइस रहती है, नहीं तो एक दिन आप मार्केट में खाली प्राइस पूछने के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो दुकान में गए वो चीज़ लेना ही लेना है। आप पूछ सकते हैं अंकल वो ड्राइंग बॉक्स का प्राइस क्या है, अंकल आपको जवाब देगा, आंसर हो गया। इसके बाद कंपास। देखो आप सर्कल बनाते समय जो चीज़ आपको चाहिए उसका पिक्चर दिया है, उसका प्राइस भी आपको दुकान वाला शॉपकीपर बोल सकते हैं। शाळेचे बूट, ये भी आपको पेरेंट्स ला के देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को मालूम है कितने में लाया है। 200, 250, 300 जो कुछ है वो प्राइस लिखना जरूरी है। हमको पता है कि तुमको इसका नॉलेज है। छतरी, ये भी हम लोग को पेरेंट्स ला के देते हैं। कभी कभी हम लोग पेरेंट्स के साथ गए तो हमको मालूम है छाता कितने में मिलता है। अम्ब्रेला का प्राइस ये है होती है 100 रुपये से आगे स्टार्ट होते हैं तो 1000 तक, इससे भी अच्छा छाता मिलते हैं। लेकिन हम लोग इतना महंगा चीज लेते नहीं तो 100 के ऊपर सब प्राइस लिख सकते हैं। दफ्तर, स्कूल बैग, और स्कूल बैग भी हम लोग को पेरेंट्स ला के देते हैं। आपको आंसर नहीं आता तो पेरेंट्स से पूछो, इसका आंसर हमको एग्जाम में देना है, तो सब चीज का प्राइस आप पेरेंट्स के पूछ के भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बँकेत चालणाऱ्या व्यवहारापुढे राईट अशी खूण करा, बँकेत होत नसलेल्या व्यवहारापुढे रॉन्ग असे खून करा। राइट एंड रॉन्ग, कौन सा वर्ड्स आपको अच्छा लगेगा उसका राइट लिखो, जो गलत लगता है उसके रॉन्ग लिखने गए। पैसे भरने राइट, बँकेत पैसे भरने का काम होता ही। पैसे काढणे राइट, पत्र डाकणे रॉन्ग, बैंक में हम लोग लेटर देते नहीं, लेटर डालते नहीं, तो लेटर किधर, पोस्ट ऑफिस। चेक देने राइट, मनी ऑर्डर करने, मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में ही, तो रॉन्ग आएगा। विम्याची रक्कम भरणे इंश्योरेंस बैंक में रॉन्ग, इंश्योरेंस का अलग कंपनी होती है। दागिने सुरक्षित ठेवणे राइट, चेक वटवणे राइट, ये बैंक में होने वाले में राइट लिखने का है पूरा। वीज बिल भरणे, लाइट बिल बैंक में लाइट बिल का एक सेंटर रहता है तो रॉन्ग लिखे, इसमें खाली अपने को बैंक में जो ट्रांजैक्शन होता है इसका आंसर राइट करने का है। कर्ज घेणे राइट, दागिने गहाण ठेवणे राइट, मॉर्गेज करते हैं हम लोग गोल्ड। मुदत ठेवीच्या योजना राइट, ये सब जो व्यवहार है वो बैंक में होते हैं, इसीलिए जिधर बैंक का है इधर हम लोग ने क्या किया, राइट किया, बाकी जगह जगह पर रॉन्ग किया। इजी क्वेश्चन है। इसी तरह आपको ये चित्र देख के आंसर कैसा लिखने गए मैं आपको समझाया है, और बहुत तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं और तुमको इसका आंसर लिखने के लिए आना चाहिए। इसीलिए क्या करना जरूरी है, हम लोग ने एक तो पेरेंट्स को पूछ के सबका प्राइस, सबका ट्रांजैक्शन, सब बैंक में क्या होता है, लाइट बिल के ऑफिस में खाली लाइट बिल ही लेते हैं, टेलीफोन सेंटर में खाली टेलीफोन बिल ही लेते हैं, इसमें आपके को नॉलेज मनी ट्रांजैक्शन कैसा होता है, डेबिट्स क्रेडिट्स, सब सब्जी का प्राइस क्या होता है, हम लोग जो यूज करते हैं शूज, कंपास, ड्राइंग नोटबुक्स, सबका नॉलेज बढ़ जाएगा। तो जब भी आपको टाइम मिलता है तो पेरेंट्स के साथ आप जाके इसका नॉलेज बढ़ा सकता है। अगर जिसको चांस नहीं है पेरेंट्स के साथ तो पेरेंट्स को पूछ सकते हैं काम को, इसका नॉलेज चाहिए
इसका आंसर लिखना है। नमस्कार मित्रांनो, ज्यांना ज्यांना काही कठीण शब्द तर मी सर्व सांगितलेले आहेत, तरी देखील तुम्ही आले नवीन शब्द काही तुम्हाला पाठात आहेत, ते तुम्हाला जर समजले नसतील, मनी ऑर्डर इंग्लिश वर्ड है, तर ते तुमचे पेरेंट्स को भी आप पूछ के लिख सकते हैं। दागिने, हाँ, तो दागिने मतलब क्या होता है? हम लोग गोल्ड का जो चीज बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? दागिने। तो इसी तरह सब पिक्चर्स में जो जो चीज हमने देखा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका प्राइस क्या है, पता करो और इसका आंसर सबको लिखने के लिए आना चाहिए। नमस्कार मित्रांनो।